बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि ज़िल मज्दि वल उला खालिक़िल अर्दि वस समाई वमा बैनहुमा वमा तहतस सरा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया इल्लज़ी तना फतदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा व अला आलिही व इत्रतिही व सहाबिहिल कुरमाई वश्शुरफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ व मोहब्बत, प्यार और उल्फत से बारगाहे रिसालत में हदिया दुरूद व सलाम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो एक क़िस्सा मुख्तसर। तमाम हम्द व सलात, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ल मजदहू की ज़ात के लिए हैं, जो खालिक कायनात भी है और मालिक कुल जहान भी। अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ीए उम्मम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब मालिक रक़ाबे उम्मम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सय्याह ला मकान सय्यिद इंसो जान हामिए बेकसां गम गुसारे ज़मान दस्तगीर जहां सय्यिद सरवरां सरवरे लाला रुखां नय्यरे ताबां सरनशीने महवशां माहे खूबां शहनशाह हसीना तातिम माहे दौरां सरखैले ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राज़दारे मा औहा साहिब मातागा साहिब अलम नशरह मासूम आमीना अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी महब्बतों, अक़ीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के बाद निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम
सामईन व नाज़रीन, आज की ये पुरकैफ बज़्म सजाने वाले ख़ुसूसन हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद वसीम क़ादरी हाफ़िज़हुल्लाह ताला और इमाम व ख़तीब मरकज़ी जामे मस्जिद हादा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद वली जान हाफ़िज़हुल्लाह ताला, इनके मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुअतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाफर लाफानी बरकतों से माला माल फरमाए। गुफ्तगू का उन्वान आप लोगों ने समाअत कर लिया है, बरक़ात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इन अल्फाज से करना चाहूँगा, जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। जिस तरफ वो नज़र नहीं आते हम वो रास्ता ही छोड़ देते हैं। काबा बनता ही उस तरफ है रियाज, रुख जिधर वो मोड़ देते हैं। सुभान अल्लाह, ज़रा ऊंची आवाज़ से फरमा दीजिए। मैं आप लोगों की तवज्जो का तालिब रहूँगा, क्योंकि जो मुझे मौजू दिया गया है मैं इस मौजू पर आप लोगों को पहले तैयार कर रहा हूँ। इकबाल कहते हैं, मग़ज़े क़ुरआन रूहे ईमान जाने दी। मग़ज़े क़ुरआन रूहे ईमान जाने दी, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। और हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिस्ल फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को सहारा कुरान मजीद बुरहान रशीद के 16वें पारे में सूरत मरियम से देना चाहूँगा। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त अपने जिगर पारे जनाब ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी छाती के साथ चिमटा करके कौम के सामने आती है, तो कौम ने कहा, या उख्ता हारून मा कान अबू किम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया। ए हारून की बहन, तेरा बाप भी बद किरदार नहीं था और तेरी माँ भी बद किरदार नहीं थी। बगैर खावंद के ये बच्चा कहाँ से ले आई? पिछली आयत में लफ्ज ये है, लक़द जिति शैयन फरिया, तूने बहुत ही घिनौना किरदार अदा किया है। जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त चुप का रोज़ा रखा हुआ था। उस शरीयत में खामोश रहने का भी रोज़ा हुआ करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के दिल में इल्क़ा किया, बात डाल दी। मरियम, इनसे इशारे से बात कर और इनसे कह, जो तुमने पूछना है इस बच्चे से पूछो। कुरान कहता है, फ़अशारत इलैहि, जनाब मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा कर दिया। कौम कहने लगी, कैफ़ नुकल्लिमु
मन कान फिल महदी सबिया, जो अभी महद में है, पंगूड़े में है, हम इससे बात कैसे कर सकते हैं? मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पूछने वाले बनो, बताने वाला मौजूद है। जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक़्त अपना तारुफ कौम के सामने पेश किया, कुरान ने उसको अपने दामन में कुछ यूं समोया है। अल्लाह फरमाता है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला जुमला जो कौम के सामने दोहराया वो ये था, कहने लगे, लोगो इन्नी अब्दुल्लाही, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताबा, उसने मुझे किताब अता फरमाई है। वजअलनी नबिय्या, और उसने मुझे नबी बना के भेजा है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहां भी रहूं अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बना के भेजा। ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ है जो कुरान के अंदर जनाब ईसा की जबान से मौजूद है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने तारुफ में ये जुमला दोहराया, लोगो मैं अल्लाह का बेटा नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। ठीक है, मेरी माँ है, बगैर खावंद के ये बच्चा लेकर आ गई है, ये ना समझना कि बगैर खावंद के कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जो रब पहले बीज को बगैर किसी पहले बीज के पैदा कर सकता है, वही रब बगैर खावंद के बच्चा भी पैदा कर सकता है। इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसे मुझे किताब भी दी है, नबी भी बनाया है, और मैं जहां भी रहूं अल्लाह ने मुझे बरकत वाला ही बनाया। जनाब ईसा की बरकत क्या थी, सुन लीजिए। कुरान का दूसरा मकाम है सूरत आले इमरान, इसमें भी जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ी तफसील के साथ जिक्र मौजूद है। जनाब ईसा कहते हैं, अन्नी अख्लुकु लकुम मिनत्तीनी कहैअति तैरी फअनफुखु फीहा फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उबरिहुल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। लोगो, अल्लाह ने मुझे इतनी बरकतों से नवाजा कि मैं मिट्टी से एक मूरत बना लेता हूं, परिंदा बना लेता हूं। जिस वक्त वो मूरत बन जाती है तो मैं उसके अंदर अपने मुंह से फूंक मारता हूं। बस क्या है, अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा बन के उड़ना शुरू हो जाता है। और अल्लाह ने मुझे इतनी बरकतों से नवाजा कि देखो, मादरजाद अंधा पैदा हो या फिर इसके अलावा कोई कोड़ के मर्ज के अंदर मुबतला हो या बर्ज फलवैरी के दाग वाला बंदा आ जाए, मैं उसके जिस्म के ऊपर कोई मरहम पट्टी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ अपना हाथ फेरता हूं, अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमा देता। ये तो ये है, अगर किसी जिस्म से रूह निकल जाए, जबान मेरी ही होती है, हुक्म अल्लाह का होता है, अल्लाह मेरी जबान से मुर्दों को भी जिंदा फरमा देता। दोस्तों, ये वो तारुफ है जो जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम के सामने खुद बयान फरमाया। जो जनाबे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकतों से लबरेज है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना बाबरकत होना खुद कौम के सामने बयान फरमाया। मैं यहाँ पर बताना ये चाहूंगा, मेरे और आपकी आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका वसल्लम ने अपना तारुफ कौम के सामने खुद बयान नहीं किया, बल्कि खालिक कायनात जल्ला व अला ने कुरान की एक आयत में नहीं, दो आयतों में नहीं, कुरान की 20 आयात में अपने महबूब के बाबरकत होने को बयान फरमाया।
कहीं अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। लोगों, ये अल्लाह के रसूल हैं जो अल्लाह ने लोगों के अंदर भेज करके लोगों के ऊपर एहसान फरमा दिया है। रसूल ऐसे हैं, बरकत ये है यतलू अलैहिम आयातिही, रब की आयतें भी पढ़ता है, वयुज़क्कीहिम, लोगों के जाहिर को भी सुथरा करता है, लोगों के बातिन को भी सुथरा करता है। कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफुर रहीम। लोगों, तुम ही में से एक रसूल आए हैं, इनकी बरकत ये है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है, इसका दर्द ये रसूल महसूस करते हैं। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी भलाई के ख्वाह हैं। ईमान वालों पर अबरे रहमत भी है, अबरे शफकत भी है। और कहीं अल्लाह ने बयान फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने ये रसूल ऐसा भेजा है, लोगों तुम नाफरमानी रब की करते हो, लेकिन दरवाजा मेरे महबूब का है। जाऊका, तुम मेरे महबूब के दरवाजे के ऊपर आ जाओ, अल्लाह से माफी मांगो और साथ साथ थोड़ा अपनी जबान को हरकत दे के ये भी कह लेना फस्तगफर लहुमुर रसूल, ये रसूल भी रब की बारगाह में हमारी सिफारिश कर दे। देखना मेरे रसूल की बरकत कितनी जल्दी जाहिर होती। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला भी पाएंगे, मेहरबान भी पाएंगे। और कहीं कुरान के अंदर अल्लाह ने अपने महबूब की बरकत को कुछ यूं बयान फरमाया वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब प्यारे, आपकी हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर ही होगी। और फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा, फतरदा महबूब प्यारे आप खुद राजी हो जाएंगे। और कहीं फरमाया वरफअना लका ज़िक्रक, महबूब प्यारे हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। और देखना तेरे जिक्र की बरकत कितनी है। मैं यहाँ पर तर्जमा काजी अयाज अंदलुसी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शिफा शरीफ से करना चाहूंगा। 544 हिजरी का मुतवफ़ा बुजुर्ग है काजी अयाज अंदलुसी मालिकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जिस वक़्त वरफ़अना लका ज़िक्रक को उसने उस वक़्त पढ़ा था, उस वक़्त लिखा था, कहने लगा जअलतुका ज़िक्रम मिन ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी। महबूब प्यारे, इसका मतलब ये है, अल्लाह फरमा रहा है महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया है, बस जो तेरा जिक्र करेगा वो मेरा ही जिक्र करेगा। ये हुजूर के जिक्र की बरकत है कि जिस वक्त हुजूर का जिक्र किया जाता है तो अल्लाह अल्लाह कहने का सवाब दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, हुजूर की बरकतों को कुरान के अंदर अल्लाह ने यूं बयान फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब प्यारे, मक्का शहर है, बरकत वाला शहर है, लल्लज़ी बिबक्का मुबारक, ये ऐसा शहर है कि जो कायनात का मग़ज़ है। बक्का का माना होता है मग़ज़, गूदा। लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन, ये ऐसा शहर है कि जो कायनात के मग़ज़ के अंदर मौजूद है और पूरा शहर ही बरकत वाला है। और बरकत क्यों है? इसके अंदर काबा है, इस वजह से ना इस वजह से नहीं कि इसके साथ हजरे अस्वद लगा हुआ है, जिसकी बरकत खुद ये है जो इसको चूमता है या इसकी तरफ देख के दूर से इस्तिराम करता है, ये पत्थर क़यामत वाले दिन उसके ईमान की गवाही देगा। ना इस वजह से ये शहर बरकत वाला नहीं है। इस शहर के अंदर बरकत क्यों है? इस वजह से है कि यहाँ पर मेरी प्यारी बंदी हजरत हाजिरा के कदम लगे हैं, सफा मरवा पहाड़ियाँ जो मेरी निशानियाँ हैं। इस वजह से है क्या? मकाम इब्राहिम की वजह से है, मुल्तज़म की वजह से है, आबे ज़मज़म का चश्मा यहाँ से फूट रहा है, इस वजह से है? नहीं, कुरान कहता है ला
उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद। महबूब प्यारे, मुझे इस शहर की कसम है। क्यों कसम है? वजह यह है महबूब प्यारे, इस शहर की गलियों में तेरे कदम लग चुके। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने महबूब की बरकतों का इजहार यूं भी बयान किया, महबूब तू जिन सवारियों के ऊपर बैठता है, वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमा। महबूब जिन सवारियों के ऊपर तेरा जिस्म लग चुका है, मुझे तो उन सवारियों को भी कसम है। कहीं अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के हसीन किरदार की बरकत यूं जाहिर फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और कहीं फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और कहीं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने जिस जमाने में सांस लिए हैं, उन सांसों की कसम इरशाद फरमाता है, लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। महबूब तेरी उम्मत की कसम, ये लोग तो अपनी गुमराही के अंदर भटक रहे हैं। कहीं फरमाया वल मुझे महबूब तेरे ज़माने की कसम, और कहीं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बसारत का जिक्र करके महबूब की बरकत का इजहार फरमाया, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा। कहीं फरमाया व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। महबूब की बरकत इतनी है, ये जो भी बोलता है वही इलाही से बोलता है। कहीं फरमाया अलम नशरह लका सदरक। महबूब प्यारे, क्या हमने तेरी खातिर तेरे सीने को कुशादा नहीं किया? कहीं फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब प्यारे, कायनात की हर खैर हमने तेरी झोली के अंदर रख दी है। और कहीं फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब प्यारे, देख तो सही, जिस वक्त तूने काफिरों की तरफ पत्थर फेंके थे, संगरेजे फेंके थे, हाथ तेरा ही था। वमा रमैता इज़ रमैता, जिस वक्त तूने फेंका था, तूने नहीं फेंका था, वलाकिन्नल्लाह रमा, ये फेंकने वाला खुद रब्बुल आलमीन था। और कहीं वो मकाम शजरा की बात आती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक हाथ की बात करता है कि देखो मेरे महबूब के हाथ की बरकत कितनी है। 1500 सहाबा के हाथ नीचे पड़े हुए हैं, ऊपर मेरे महबूब का हाथ है। महबूब प्यारे, जरा देख तो सही, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका युबायिऊनल्लाह, ये तेरे हाथ में बैयत नहीं कर रहे बल्कि अल्लाह के हाथ में बैयत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, इनके देखने में तो सिर्फ आपका हाथ है, ये हाथ अल्लाह का हाथ है। और कहीं फरमाया कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस्समा। महबूब, हमें तो आपकी अदाएं बहुत पसंद आती हैं, आपका बार बार आसमान की तरफ देखना ये भी बाबरकत है। और महबूब, ये तो ये है जिस वक्त तो रात को उठ करके क़याम करता है और क़याम की वजह से तेरे पांव सूज जाते हैं, हत्ता तवर्रमत कदमाहो, तेरे पांव के ऊपर सूजश आ जाती है। और जिस वक्त व तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन, तो अपनी जबीन नियाज़ मेरी बारगाह में झुकाता है, कभी रखता है कभी उठाता है। अल्लज़ी यराका हीन तक़ूम व तक़ल्लुबुका फिस्साजिदीन, मैं रब होके बड़ी मोहब्बत से तेरे क़याम को भी देखता हूँ, तेरे सजदों को भी देख रहा होता। तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, ऐज नहीं, इन्नी शानो अजमत सुन के, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, सोने की आमद, बशीर की आमद, नज़ीर की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, आकाए अत्तार की आमद। माशाअल्लाह, कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर जगह जगह अल्लाह ने अपने महबूब की बरकतों का खुद जिक्र फरमाया। जनाब ईसा खुद तारुफ करवाते हैं, अल्लाह अपने महबूब की बरकतों का खुद तारुफ फरमा रहा है।
कुरान के बाद सही बुखारी शरीफ है। वो लोग जो फ़कत बुखारी शरीफ से मुशाजरात सहाबा पढ़ते हैं और अपने मतलब की हदीसें पढ़ पढ़ के लोगों के सामने हज़रात सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की बदगोइयाँ बयान करना चाहते हैं, ऐसे हज़रात के वास्ते पैगाम है, बुखारी पढ़ो, पूरी पढ़ो। बुखारी शरीफ के अंदर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहवाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिक्र किए हैं, उनको मोहब्बत की निगाह से पढ़ो। देखो तो सही सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का तर्ज अमल हुजूर के बाबरकत होने के हवाले से कैसा था। बुखारी शरीफ है बाबू शुरूत फिल जिहाद, जिहाद में जो कुफ्फार के साथ शराइत तय की जाती हैं, इनका पूरा एक चैप्टर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जिक्र किया है। उसके तहत ये हदीस लेकर आए हैं। सुलह हुदैबिया का मौका है, सन 6 हिजरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 असहाब को लेकर के मदीने से मक्का की तरफ रवाना होते हैं। जिस वक्त मदीने से मक्का की तरफ रवाना होते हैं, रास्ते में 100 और असहाब मिल जाते हैं। 1500 असहाब हैं और इरादा उम्रे का है। एहराम बांधा हुआ है। हालत एहराम में बंदा जूं भी नहीं मार सकता। लोगों के साथ लड़ना, झगड़ना, लड़ाई करना या जिहाद करना, ये तो बहुत दूर की बात है। हालत एहराम में बंदा अपने जिस्म के ऊपर मक्खी, जूं ये भी नहीं मार सकता। हुदैबिया के मकाम पे 1500 सहाब मौजूद हैं। उधर से कुफारे मक्का का एक नुमाइंदा, चंद साथी उसके साथ हैं। 11 थे या 9 थे, ये इतने अशखास। कुफारे मक्का ने अपने बंदों में से ऐसे बंदे का इंतखाब किया जिसके बारे में उनका जो ख्याल था वो बहुत ही बुरा ख्याल था। वो कहते थे, लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरान अला रजुलिन मिनल क़रियतैन अज़ीम, अगर रब ने ये कुरान का नाजिल करना ही था, नुज़ूल करना ही था, मक्के की ये 2 अजीम वादियां हैं, इनके दरमियान ये उर्वा बिन मसऊद मौजूद था, इसके ऊपर नाजिल कर देता। और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ऊपर उसने कुरान क्यों नाजिल किया है, ये भी उनका एतराज था। और दूसरा, वो लोग ये भी कहा करते थे, पूरा मक्का उस नबी के सहर में आ सकता है, उस नबी का जादू पूरे मक्के के ऊपर चल सकता है, हर कोई कलिमा पढ़ सकता है। लेकिन ये उर्वा है, इसके दिल के अंदर कुफर इतना मजबूत है और इस्लाम से इसके दांत इतने खट्टे हो चुके हैं, कभी भी ये उस नबी का कलिमा नहीं पढ़ सकता। यानी कि इतना बड़ा कट्टर किस्म का काफिर अपना सफीर बना के भेजते हैं। जिस वक्त हुदैबिया का मकाम है, सुलहनामा हुदैबिया लिखा जा चुका, मुज़ाकरा तय हो गए और बाय रिटन हो गए, सब कुछ मुआहदात जिस वक्त तैयार हो चुके, वापस पलटता है अपनी कौम की तरफ। जिस वक्त मक्के में पहुंचता है, सरदाराने कुरैश और रुआसा मक्के के जमा हैं और आज देखना चाहते हैं कि क्या मुआहिदा करके आया है। जिस वक्त मुआहदे की दस्तावेज खोली गई, पढ़कर सुनाया गया, तो उसके जो लफ्ज थे वो लड़खड़ा रहे थे। लोगों ने कहा, उर्वा, हमने तुझे पहले भी बड़े बड़े बादशाहों के पास, कैसर व किसरा, नजाशी के पास भेजा था और अपना सफीर और तर्जमान बना के भेजा था। वापसी आता था तो तेरे लफ्जों के अंदर लड़खड़ाहट नहीं हुआ करती थी, तेरी जो ये जबान है इस तरीके से फिसलती नहीं थी। आज क्या है, तू बोलता है तो लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे तेरे दिल की दुनिया भी जेरो जबर हो चुकी हो। आखिर क्या चीज है, तू आज इस अंदाज से बोल रहा है। हमारा तो ख्याल ये था कि हम उस बंदे को भेजेंगे जो उस नबी से मुतासिर नहीं हो सकता, लेकिन हमें तो लगता है जैसे तू भी उनसे मुतासिर हो चुका है। सुनो जरा सुलह हुदैबिया पढ़ के बुखारी शरीफ का ये मकाम। वो उर्वा क्या कहते हैं उस वक्त, कहने लगा, वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व कैसर व किसरा व नजाशी, ऐ कौम, ऐ मेरी कौम, खुदा की कसम मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं। मैंने कैसर का दरबार भी देखा, किसरा का दरबार भी देखा,
मैंने नजाशी का दरबार भी देखा है। वल्लाहे इन रईतो मलीकन कत्तो युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु असहाब मुहम्मदिन मुहम्मदा। खुदा की कसम मैंने कभी भी किसी भी बादशाह के साथियों को उस बादशाह के साथ इतना प्यार करते हुए नहीं देखा जितने मोहम्मद अरबी के असहाब मोहम्मद से प्यार करते हैं। कहा तूने देख लिया है? उसने कहा लोग तो अपने महबूब के लब से प्यार करते हैं, महबूब की जुल्फ से प्यार करते हैं, महबूब की उन चीजों से प्यार करते हैं जिनसे घिन नहीं आती। मैंने देखा ये है। वल्लाहे इन रईतु मा तनख़मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु वजिल्दहु। मैंने देखा ये है उनके रसूल जिस वक़्त अपने नाक की रतूबत जमीन के ऊपर गिराना चाहते हैं तो जिस वक़्त रतूबत उनके नाक से जुदा होती है तो वो जमीन के ऊपर नहीं गिरने देते, अपने हाथों के ऊपर लेते हैं। मैंने अंदाज़े मोहब्बत ये देखा है, ये नहीं कि पसे पर्दा जा करके किसी कपड़े से साफ कर लेते हो, पानी से धो लेते हो। ना ना, मैंने देखा ये है फदालका बिहा वजहहु वजिल्दहु, बरकत समझ के, तबर्रुक समझ के अपने चेहरे पे भी मलते हैं, अपने सीने पे भी मल लेते हैं। मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अच्छे की आमद, नारे रिसालत। सिर्फ यही नहीं, उसने देखा ये था कि वो हुजूर के जिस्म के साथ लगने वाला वो वुजू का पानी फराइज़ बंदगी अदा करने के लिए जिस वक़्त अपने हाथ पाँव को धोते हैं तो उन कतरात को ज़मीन के ऊपर नहीं गिरने देते। वो क्या करते हैं, जो कतरात जिस्म के साथ लग जाते हैं, टपकने लगते हैं, उसको बरकत समझ के अपने चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर मल लेते हैं। और देखा ये है कि जिस बंदे को नहीं ना मिलते वो कतरात, वो दूसरे के गीले हाथों के साथ अपने हाथों को मस करके जिस्म के ऊपर मल लेता है। ये हुजूर की बरकतें बुखारी के अंदर मौजूद। मैं तो यहाँ पर ये कहूँगा, बुखारी शरीफ के अंदर एक पूरा बाब है, बाबुल मसाजिदिल्लती अला तुरुक़िल मदीना वल मवादिअल्लती सल्ला फ़ीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं कहता हूँ बुखारी पढ़ो तो पूरी पढ़ो, पूरी पढ़ो, अदब जद में न जाओ। खुदा की कसम मेरा दिल बहुत टूटा है जिस वक़्त ये वो लोग कि जो अपने मन की हदीसें और वो भी गलत मफहूम लोगों के सामने बयान करके उम्मत के नौजवानों को गलत मोटिवेट करते हैं। इन लोगों के वास्ते पैगाम ये है, दीनदारों से सीखने की कोशिश कीजिए, जिन्होंने 7-8 साल लगा करके मदरसे की दालें खा करके और अपने उस्तादों की मारें झीली है और दीन पढ़ा है, दीन सीखा है। दीन उन लोगों से सीखो जिन्होंने बाकायदा दीन पढ़ा और बाकायदा दीन सीखा। चंद लोग हैं सारी जिंदगी नौकरियां करते रहे, किसी कॉलेज के अंदर, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर और किसी जो है वो अटामिक एनर्जी के अंदर, कहीं कोई भटक रहा था, कहीं कहीं फिर रहा था। जिस वक्त रिटायरमेंट मिल गई तो उस वक्त अपना वक्त पास करने के लिए कुरान खोल लिया। अब ये बहुत बड़े मुल्ला बन गए, 2-4 किताबें पढ़ ली और फिर जो कहना शुरू कर दिया सारी जहान के मुसलमान काफिर हैं, हम ही मुसलमान हैं। नाउज़ बिल्लाह। इन लोगों के सामने ये हदीसें नहीं है कि वो जगहें मक्के से लेकर मदीने तक, इमाम बुखारी ने तो पूरा उन्वान कायम किया, पूरा उन्वान, पूरा एक उन्वान है, बाबुल मवादिअल्लती सल्ला फ़ीहा नबी। वो जगहें मक्के से लेकर मदीने तक, मदीने से लेकर मक्के तक जहां पर मेरे सरकार ने वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ सफरों में नमाजें अदा की है। ये पूरा उन्वान का नाम है और इसके तहत जो इमाम बुखारी ने हदीसें लिखी हैं वो पढ़ने के काबिल है। हज़रत उमर बिन खत्ताब के पोते हैं हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
सालिम कहते हैं मैंने अपने वालिद से पूछा कि आप जिस वक्त मदीने से मक्का जाते हैं, मक्के से मदीने वापसी आते हैं, मैंने आपके साथ काफ़ी वक्त गुजारा है, रास्ते में जगह जगह आप जो है वो रुकते हैं, कहीं दोगाना अदा करते हैं, कहीं नफल पढ़ते हैं, कभी वैसे किसी दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, क्या वजह है? तो वहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे दरअसल बात यह है इन जगहों पे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाजें अदा फरमाई है। वो तो उस जगह को भी बाबरकत समझते जिस जगह पे मेरे हुजूर ने नमाजें अदा फरमाई। मुझे क्या खबर थी रुकूअ की, मुझे होश कब थी सुजूद की, तेरे नक्श पा की तलाश थी जो मैं झुक रहा था नमाज में। मेरी बंदगी भी अजीब है और मेरी जिंदगी भी अजीब है, जहां मिल गया तेरा नक्श पा वहीं काबा मैंने बना लिया। इन बरकात नबविया को बुखारी से पढ़ो। अच्छा, मैं यहां पर इमाम बुखारी का एक और भी उन्वान आपके सामने रखूंगा, बाबुल मसाजिद फिल बुयूत, घरों में मसाजिद बनाने का जिक्र। ये पूरा एक चैप्टर है बुखारी शरीफ के अंदर। अगर आप इस चैप्टर को खोलें, इस चैप्टर का जो उन्वान है वो भी बता रहा है और जो उसके अंदर हदीसें हैं वो भी बता रही हैं। जहां पर हुजूर आके बैठ जाते थे, नमाज पढ़ देते थे, सहाबा उस जगह को भी हिर्ज़े जां समझा करते थे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी सीरत कमोबेश बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल ही तो हैं जो बुखारी के अंदर बयान किए गए। और हुजूर की सीरत ये बताती है, घरों के अंदर जहां पर आप टीवी लॉन बनाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कमरे बनाते हैं, ये बच्चे के लिए है, ये बीवी के लिए है, ये फलां के लिए है। दोस्तों, थोड़ा सा हम चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलिमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर ने ये तलकीन की है कि तुम लोग कुछ हिस्सा नमाज का घर वालों के वास्ते भी रखो, अपने घर को कब्रिस्तान ना बनाओ, फर्ज मस्जिद के अंदर पढ़ो और नवाफिल और सुन्नतें घरों में अदा किया करो। ये हुजूर की सुन्नत है। हजरत इत्बान बिन मालिक है उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी के अंदर अल्लामा महमूद बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाहि ताला ने इस हदीस को नकल करने के बाद 56 मसाइल अखज़ किए। कितने मसाइल अखज़ किए हैं? 56 मसाइल अखज़ किए हैं। उनमें से चंद आपके सामने अर्ज करूंगा, लेकिन पहले हदीस पाक सुन लीजिए। क्या इत्बान बिन मालिक कहते हैं, हुजूर अनकरत बसारी, मेरी निगाह कमजोर हो चुकी है, वदितु अन्नका तअतियनी बिल बैत, मेरी चाहत ये है कि आप किसी दिन मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाएं, कदम रंजा फरमाएं और आकर के एक कोने में नमाज अदा फरमा दें। क्योंकि सालल वादी बारिश होती है तो मैं अपने घर से कौम को नमाज पढ़ाने के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी निगाह कमजोर हो चुकी है और मस्जिद मेरे घर से दूर है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अपने घर के अंदर मुसल्ला बिछा लिया करूँ और वहीं पर बैठ करके अल्लाह अल्लाह कर लिया करूँ। आप आए किसी दिन और आकर के घर के अंदर मस्जिद का इफ्तिताह फरमा दीजिए। मस्जिद बैत जिसे कहा जाता है, मस्जिद बैत घर की मस्जिद। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया साअफ़अलु इंशाअल्लाहु तआला। जिस वक्त वादा किया जाए ना, इस सरकार की सुन्नत है कि इंशाअल्लाह कहना चाहिए, इंशाअल्लाह। तो सरकार ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं करूँगा। मेरी देरी से ये जो बातचीत जो है वो हो चुकी है, बस मैं आऊँगा। ये नहीं बताया कब आऊँगा। बस क्या हुआ, अगले ही रोज फजर की नमाज पढ़ी, सिद्दीक़ अकबर को साथ ले लिया। अबू बकर चल मेरे साथ। हुजूर बंदा नवाज कहाँ जाना है? मैं बस चलना है। चल पड़े, पहुंच गए हजरत इत्बान बिन मालिक के घर की तरफ। दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी। इत्बान बिन मालिक ने जिस वक़्त नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू को महसूस किया और आवाज को सुना, बड़े खुश हुए, जल्दी बाहर आए। कहने लगे हुजूर बंदा नवाज, इजाजत की क्या जरूरत थी, आपका अपना घर है, तशरीफ ले आते। इरशाद फरमाया, खुलासा ये है, पेशवा हो, मुक्तदा हो, पीर हो, उस्ताद हो, किसी को बगैर इजाजत किसी के घर में जाने की इजाजत नहीं। हुजूर की तरबियत है ये।
इजाजत लेना जरूरी है। इस वक्त अंदर दाखिल हुए, क़बल यजलिसा, कबल इसके के बैठते किसी जगह पे। इरशाद फरमाया, बता ऐन शिता, कहाँ चाहता है मैं नमाज पढ़ दूं, कहाँ चाहता है। अशारा इला नाहियतिन मिनल बैत, घर के अंदर एक कोने की तरफ इशारा किया, हुजूर यहाँ पर नमाज पढ़ दीजिए। बुखारी के अंदर लफ्ज ये है, फजर तो पढ़ के आए थे, अब ये चाश्त का वक्त है, ये चाश्त का वक्त है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इतबान बिन मालिक पीछे खड़े हो जाते हैं। फसफफना, इतबान बिन मालिक कहते हैं हमने पीछे सफ बांध ली, हुजूर आगे खड़े हो गए। फसल्ला रकातैनी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात के साथ 2 नफल पढ़ा दिए। पता चला नफल की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये भी जायज है, ये भी जायज है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घर में 2 रकत नफल जमात के साथ पढ़ा दिए। जिस वक्त जमात से फारिग हो गए, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतबान इजाजत है, अब बंदा नवाज इजाजतें तो सब आपके पास है। मैंने आपके वास्ते एक सालन खजीरा, खजीरा उस वक्त गोश्त की एक स्पेशल डिश हुआ करती थी, मैंने वो बड़ी मेहनत से तैयार की हुई है, आप मेहरबानी करें तशरीफ रखें, मेरी ख्वाहिश ये है कि कुछ खा के जाए। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस जगह से गुजर जाते हैं खुशबू फैल जाती है, जिस्म मुबारक से खुशबू निकलती है, और जो जाने मुअत्तर है और जो शामाए मोहब्बत होता है उसको सूंघना शुरू कर देता है। उनका घर एक हवेली के अंदर था, उस हवेली के अंदर और भी कई घर थे। लोगों को महसूस हुआ, लगता है कि आज सरकार यहाँ तशरीफ लाए हैं। बस क्या है, खुशबू फैलती है, गुलामाने रसूल जूक दर जूक आना शुरू हो जाते हैं, घर के अंदर मजमा लग जाता है। अब है कोई इधर से सवाल हो रहा है, कोई इधर से जवाब हो रहा है, कोई इधर से पूछता है और इधर से बताया जाता है। हजरत इतबान बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो थोड़ा सा खाना घर के अंदर तैयार किया हुआ था, पूरी हवेली वालों को जिस वक्त मजलिस ये नशिस्त खत्म होती है हजूर के सामने भी पेश किया, और फिर हजूर के बाद वो जो जितने भी लोग थे उनको भी पेश किया। सब लोगों ने सैर होके खा लिया, लेकिन खाने में से एक जर्रा भी कम न हो सका। ये मेरे हजूर की बरकतें हैं। बताना ये चाहूंगा, ये जो बाब है, ये जो चैप्टर है, बाबुल मसाजिद फिल बुयूत, बज़ाहिर तो एक चैप्टर है, अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं ये एक चैप्टर नहीं, इसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 56 चैप्टर मौजूद हैं। उन्होंने बहुत सारी गुफ्तगू की है। मैं यहाँ पर एक और भी कुरान मजीद बुरहान रशीद से सहारा देना चाहूंगा अपनी गुफ्तगू को। कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, जहां पर कदम लग जाए कोई बंदा आके बैठ जाए वो जगह बाबरकत, ये कैसे हो सकता है। चलो ठीक है, तुसी बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ के इन्ना कह सकते हैं हदीस ज़ईफ़ है जी, लोगों को वरगलाने के लिए कह देते हैं ना हदीस ज़ईफ़ है जी। हालांकि इन लोगों को ये मालूमात नहीं है हदीस ज़ईफ़ कहते किसे हैं। इन लोगों को तो हदीस की मुतलकन तारीफ नहीं आती, हदीस ज़ईफ़ की तारीफ क्या बता सकेंगे। कुरान तो ज़ईफ़ नहीं, सूरह मरियम, सूरत आले इमरान, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुख्तसरन अर्ज करूं। वकफ़लहा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम जनाब मरियम की कफालत किया करते। हुजराए मरियम, उसका दरवाजा खुद बाहर से बंद करते, खुद खोलते। जिस वक्त मेहराब मरियम को खोलते तो क्या होता, वहां पर बेमौसम के फल नजर आते। मरियम ना कोई विंडो, ना कोई सुरंग, ना कोई छत फटी हुई, दरवाजा मैंने बाहर से लगाया, मैंने लगाया दरवाजा और मैं खोलता हूं, ये फल कहां से आ गए। मरियम फरमाती हादा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैरि हिसाब। ये जो रिज्क नजर आ रहा है, ये रिज्क अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज्क अता फरमा देता। अब यहाँ पर जो नुक्ते की बात है समझ लेना आप लोग, ये नुक्ते की बात है वो ये है, ज़करिया अलैहिस्सलाम की औलाद कोई नहीं। उनकी उम्र भी वो हो चुकी थी कि जिस उम्र में अमूमन औलाद पैदा नहीं होती, 92 साल या 94 साल की उनकी उम्र है। उनके दिल के अंदर ये हुक पैदा हुई और ये तमन्ना, ये आरज़ू पैदा हुई,
कि जो रब बेमौसम के फल बगैर किसी वास्ते के मरियम को दे सकता है, वो रब मुझे बेमौसम औलाद भी अता फरमा सकता है। बस क्या है, बैतुल मुक़द्दस के चप्पे चप्पे पे बैठ के दुआएं करने वाला हजरत ज़करिया, और चप्पे चप्पे पे बैठ के रब रब करने वाला, इबादतें करने वाला। कुरान कहता है हर जगह इबादतें की होंगी, लेकिन आज उसने देखा जिस जगह पे मरियम बैठती है ये जगह आम नहीं है, ये बाबरकत जगह है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, ज़र्फ़ का सीगा है हुनालिका, वहां हुनालिका वहां जहां मरियम बैठा करती थी वहां पर हजरत ज़करिया दुआ करते हैं अपने रब से। कुरान कहता है हमारी रहमत को भी फिर जोश आ गया, हमारी रहमत को भी जोश आ गया। हमने भी फरिश्तों से कह दिया फनादतहुल मलाइका अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, यहया की खुशखबरी ज़करिया की दुआ खत्म होने से पहले सुना दीजिए। जिस जगह पे बैठकर हजरत मरियम ने दुआ की थी उस जगह को बाबरकत कुरान ने बयान फरमाया है। सिर्फ बयान नहीं किया, उसकी बरकत का इजहार भी कुरान ने किया कि वो ज़करिया अलैहिस्सलाम रब के बरगजीदा होने के बावजूद, और बैतुल मुक़द्दस उसका चप्पा चप्पा बाबरकत है, लेकिन जिस जगह पे जनाबे मरियम बैठी है इबादत रब की है, अल्लाह ताला ने उस जगह को भी बाबरकत बना दिया। दोस्तों बातें बहुत है, बताइए, बोले। हाँ जी, जैसे आप कहेंगे। दोस्तों ये एक हकीकत है, मैंने आपको कुरान भी सुनाया है, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस बुखारी शरीफ से सुनाई। लोग बुखारी बुखारी करट लगाते हैं, और मैं तुम्हें एक और ही हकीकत दस दवां, इन्होंने बुखारी पढ़ी कोई नहीं होंगी, दो चार हदीसें रटियां होंदियां तो बस ओदे पीछे चल पे। और अगर आप मुझसे पूछें तुसी बुखारी पढ़ी है, हुणे भी गल सुन लो, गट वाला आपके करीब है, मरकजी जामे मस्जिद है, सिवाय जुमे के ये फकीर साल हा साल से दरसे कुरान और दरसे हदीस दे रहा है। 950 साल के अरसे में इस फकीर ने कुरान की पूरी तफसीर बयान की है, और फिर बितरतीब बुखारी चंद हदीसें नहीं, बितरतीब बाब बदाइल वही से शुरू करके अब इस वक्त ये फकीर किताबुस सलात पढ़ के किताबुल जनाइज तक पहुंच चुका। बितरतीब हदीसें लोगों को सुना रहा हूं, और मैं तो कहता हूं सलाए आम है याराने नुक्तादा के लिए। आप आए नहीं सोशल मीडिया के सुनते हैं, आप हकीकत में बुखारी सुने और सामने बैठ के सुने, इंशाल्लाह ये फकीर आपको सुनाएगा। आइए जरा मैं आपके सामने रखूं कि सही बुखारी शरीफ के अंदर हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी जिक्र मौजूद है। उनके पास नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए मुबारक थे, और रखे कैसे थे। आज तो हमारे इन बालों से वबाएं फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं। सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान का जो नजरिया है, जो इमाम बुखारी ने इस उन्वान के तहत हदीस जिक्र की है, ये बता रही है हजूर के मुबारक बाल भी शिफाएं बांटते हैं। रखा कहाँ हुआ था उस मोए मुबारक को, हज़रत उम्मे सलमा ने उम्महातुल मोमिनीन में से, अज़वाज मुताहरात में से सबसे आखिर में जिनका विसाल हुआ वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा। अच्छा हुआ ये, कानत तुमसिकुहु फी जुलजुलिन मिन फिद्दा, चांदी की एक डिबिया है, उसके अंदर उस मोए मुबारक को महफूज करके रखा हुआ, चांदी की डिबिया के अंदर। इलाके में से, महल्ले में से, घर वालों में से इज़ा असाबहु आइनुन औ शैउन, किसी को कोई मुसीबत पहुंचती है या इसके अलावा कोई और कोई मामला दरपेश हो जाता है, बीमारी आ जाती है, बिक़दहिन मिन मा, पानी का एक प्याला लेकर आते हैं उम्मे सलमा के पास। देखिए जरा असहाब का नजरिया क्या है। असहाब का नजरिया ये एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ। और उम्मे सलमा ने अपने
मानवी बेटों में से, रूहानी बेटों में से कभी भी किसी को झिड़का नहीं कि तुम ये क्या बीमारी का इलाज करवाने के बाद से मेरे पास आ जाते हो, किसी हकीम साहब के पास चले जाओ, किसी तबीब के पास चले जाओ, वहां से जाके इलाज करवाओ। नहीं नहीं, वो क्या है, अखरजत मिन शारि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का मोए मुबारक उस डिबिया से बाहर निकालती, फखद खदत हो, उस प्याले के अंदर मोए मुबारक को घुमा देती, बीमार को पिलाया जाता, बीमार को अल्लाह शिफा अता फरमा देता। ये बुखारी है। इनसे मुशाजरात सहाबा के अलावा और भी कोई उन्वान सुना कभी? इस तरह का भी उन्वान सुना बरकात नबविया का, कि कभी ये बरकात नबविया भी लोगों के सामने बयान करें? ये भी तो बुखारी के अंदर ही है। दूसरा मुस्लिम का बड़ा नाम लेते हैं, मुस्लिम से भी हदीस सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक कुर्ता मुबारक है जुब्बा, जो हुजूर ज़ेबे तन फरमाया करते, हुजूर उसको पहना करते। अम्मा आयशा का इंतकाल हुआ, उनकी बहन हजरत समा बिन्ते अबी बकर, उन्होंने उनसे ले लिया वो जो जुब्बा मुबारक था। अब उससे क्या काम करती? उसको हुजूर का तारीखी विरसा समझ के नहीं रखा अपने पास। मुस्लिम के लफ्ज ये हैं, हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर फरमाती है, नहनु नगसिलुहा लिल मरदा व नस्तशफी बिहा। यहाँ पर मरदा के लफ्ज है, मरीद भी नहीं है, मरीद भी नहीं है कि एक मरीज आया हो, नहीं, मरदा मरीज की जमा मरदा है। ये लफ्ज बताते हैं ये मामला एक दफा नहीं हुआ, कई दफा हुआ है। आप फरमाती हैं, नहनु नगसिलुहा लिल मरदा, हम इस जुब्बाए मुबारका को धोती है और धो करके इसका पानी बीमारों को पिलाती है। नस्तशफी बिहा, अल्लाह इसकी बरकत से हमें शिफा अता फरमा देता। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, जंग यरमुक है, हजरत खालिद बिन वलीद है, उनके सीने के ऊपर दुश्मन सवार है, टोपी नीचे गिर जाती है, कलनसुआ की सदाएं बुलंद है। लोग कह रहे हैं दुश्मन सर के ऊपर, टोपी क्या है, चंद दिरहम दीनार की होगी। मैं कहा लोगों तुम्हें क्या मालूम इस टोपी के अंदर क्या है? वो कहते हैं मैंने इस टोपी के अंदर हुजूर के मोए मुबारक चंद सी रखे हैं, चंद मोए मुबारक सी रखे हैं। लमा शहद कितालन वहिया मइया इल्ला रुज़िक़तुन नसरा, जिस जंग में भी जाता हूँ पहन के जाता हूँ, अल्लाह इस टोपी की बरकत से मुझे जंग के अंदर फतह अता फरमा देता है। दोस्तों वो ये बरकतें तो कब्र के अंदर अपने साथ ले जाना चाहते थे, कब्र के अंदर साथ ले जाना चाहते थे इन बरकतों को। सुन लीजिए, ये वाकया भी बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के अंदर मौजूद है, जो आजकल मैं किताबुल जनाइज वहां पर पढ़ा रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम तशरीफ फरमा हो, और एक औरत एक चादर, उसका जो किनारा है अपने हाथ से बुन करके लाती है, यानी बड़ी मेहनत और मोहब्बत से लेकर आती और ला करके सहाबा के मजमे में ये तोहफा हुजूर की बारगाह में पेश करती है। मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुखारी शरीफ के अंदर ये दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि उस चादर को उसी वक्त खोल लिया और खोल करके अपने ऊपर ओढ़ लिया। दूसरी रिवायत ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के सामने उस चादर को खोला, लोगों ने देखा बड़ी खूबसूरत चादर है और बड़ी मेहनत के साथ उसका हाशिया बुना गया, बड़ी मेहनत के साथ, और हुजरे में गए और तहमद के तौर पर बांध कर बाहर तशरीफ ले आए। दो रिवायतें हैं। सहाबा के मजमे में बैठ गए, करीब एक सहाबी बैठे हुए हैं, आकर के कहने लगे हुजूर चादर तो बड़ी खूबसूरत है, तो मैनू दे दे तुसी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ला नहीं, ला आपने ला नहीं फरमाया, यानी कि मेरे पास नहीं है, अगर मगर भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं कि किस मकसद के लिए, चले इस तरह करें अभी चादर आई है 2 घंटे बाद, या यार कल आके ले लें यार मेरे को, ना ऐसा नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चादर ज़ेबे तन फरमाई है, चंद लम्हे हुजूर के जिस्म के साथ लगी है। मेरे सरकार ने उस सहाबी के कहने पर चादर उस सहाबी को अता फरमा दी है।
यहाँ पर रुक के एक बात कहूँ कि देखो, जो लोग कहते हैं कि हुजूर मुश्किल कुशा नहीं, अच्छा ये लोग ऐसे बदतीनत हैं, खबीसुल फितरत लोग हैं, गोली को कब्ज कुशा मान लेते हैं, गोली को कब्ज कुशा मान लेते हैं, मुश्किल कुशा मान लेते हैं, लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात को नहीं समझते। ये अब्दुल्ला बिन बाज, ये जो मुफ्ती आम था मक्के का, उसने भी ये जो अलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला ने 56 जो मवाक़े लिखे हैं हज़रत इत्बान की हदीस के तहत, उसने बड़े एतराज़ात किए हैं, उसने बड़ा वावेला मचा दिया। लो जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वबारका वसल्लम जिस जगह बैठ जाए नमाज पढ़ दें, ये बाबरकत हो जाती है, ये सिर्फ उन्हीं का खासा है, किसी और तक ये नहीं बात पहुंचती। तो अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मानने वालों ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि तूने बुखारी सही तरीके से पढ़ी नहीं है, तेरे दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी बुग़्ज़ है और तेरे दिल के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का भी बुग़्ज़ है, और बाकायदा इसका जवाब दिया गया। बहरहाल मैं यहाँ बताना ये चाहूँगा, एक लम्हे में वो चादर आई है और चंद लम्हे हुजूर ने ज़ेबे तन फरमाई है। सहाबी का फिर भी इसमें नजरिया है कि इस चादर के अंदर मुश्किल कुशाई है। अच्छा हुण सुनो अगली गल, मजलिस से खत्म हो गई, सहाबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे में तशरीफ ले गए, सहाबा ने उस बंदे को पकड़ लिया और गुस्से का इजहार किया, भाई तूने चादर मांग के अच्छा नहीं किया, काना हाजता हूँ, तुझे मालूम है हो सकता है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस चादर की जरूरत हो, उनको हाजत हो, और इतनी कीमती चादर, और अभी तो सरकार का हो सकता है शौक भी पूरा ना हुआ, और तुझे ये भी मालूम है, कद अलिमता, ये लफ्ज बुखारी के है मेरे नहीं, तुझे ये भी मालूम है सरकार से जो भी कोई मांगता है सरकार अता फरमा देते, तू मंगना सी तो 2-4 दिन बाद मंग लेना, तेनू की लोड़ पई सी हुणे मंगण दी। सुनिए सहाबी का जवाब क्या है। सहाबी का जवाब रहती दुनिया तक के आशिकों के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। सहाबी कहने लगे, साहिबो तुम्हें मालूम है ये चादर मैंने किस मकसद के लिए मांगी है? ये दुनिया की सूरज की गर्मी से बचने के लिए नहीं मांगी, सर्दी से बचने के लिए नहीं मांगी, ये चादर वहां काम आएगी जहां पर न जिगरी यार काम आएगा, न माँ काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न बाप काम आएगा, न बहन काम आएगी, न भाई काम आएगा। खुदा की कसम वल्लाहे मा सालतुहा इल्ला लितकून कफनी यौम अमूत, खुदा की कसम मैंने चादर इस मकसद के लिए मांगी है जिस दिन मर जाऊं, विशाल कर जाऊं, इस चादर के अंदर मुझे कफना दिया जाए, कफन दे दिया जाए, इस चादर की बरकत से कब्र की सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। आला हज़रत फरमाते हैं, कब्र में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, कब्र में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी यही चिराग लेके चले। दोस्तों ये इश्क रुखे शाह का चिराग ही है जो हम इस वक्त रोशन कर रहे हैं, और यही वो रोशनी है जो हमारी कब्र की तारीकी को रोशनी में तब्दील करे, यही वो रोशनी है। और ये जो अकीदे की मिठास हमारे सीनों के अंदर मौजूद है, अहले हक के सीनों में, दोस्तों इसको अमली रंग में डालिए, इसको अमल की तरफ लाइए। ये मोहब्बत यकीनन हक है, और इस मोहब्बत की गवाही 14 सदियां पहले मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब के सामने बयान फरमा दिया था। सरकार ने फरमाया था जो बाद में आने वाले लोग होंगे ना, ठीक है उनका अमल जिस तरह का भी होगा, लेकिन उनका ईमान बड़ा मजबूत होगा, और निशानी बाकायदा बयान फरमाई थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस निशानी के ऊपर फख्र है, और बाकायदा फख्र है।
और ये हमारा हिस्सा है। ये जो अल्लाह के रसूल ने शफकत फरमाई उस वक्त कि उन असहाब के सामने हम गुनहगारों को याद फरमाए। सरकार ने फरमाया कि जो बाद में आने वाले होंगे ना, इन्ननी अशद्दु हुब्बन ली नासुन यकूनून बादी, वो मुझसे टूट टूट के मोहब्बत करने वाले होंगे, टूट टूट के, और हद दर्जे की मोहब्बत होगी। यवद्दु अहदहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही, उनमें से हर कोई कहेगा या अल्लाह मेरा माल भी ले ले, जान भी ले ले, लेकिन एक दफा महबूब का दीदार करवा दे। यही हमारी चाहत है और यही हमारी चाशनी है हमारे अकीदे की, और यही हमारी मिठास है। दोस्तों, मेरे रसूल की बरकत इतनी है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से लेकर पांव तक बाबरकत, यहाँ तक के उनका नामे नामी इसमें गरामी लेना ये भी बाबरकत। उनकी कोई चीज भी बरकत से खाली नहीं। सरकार की सीरत ये है, लैसा बिफहाश, आप मुंह से बुरा जुमला नहीं दोहराते थे, किसी को बुरा नहीं कहते थे, और गद्दुल बसर, आंखों को झुकाए रखना, नीची नजरें सबकी खबर है, ये हुजूर का खासा। कानों से गीबतें, चुगलियां, वादा खिलाफियां सुनना और तरह तरह की बातें, ये हुजूर का खासा नहीं था। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़, हसद, कीना और तरह तरह की बुराई अपने दिल के अंदर किसी के लिए नहीं पालते थे। ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात हैं, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की किताबों के अंदर मौजूद हैं। और ये तबर्रुकात जिस वक्त हम हासिल करेंगे तो हुजूर की जो असल बरकत है वो हमारे दिलों के अंदर उतरना शुरू हो जाएगी। वरना 1200 दफा दुरूद रोजाना या 1.25 लाख दफा दुरूद इस महीने में पढ़ना ये बरकत का हामिल है। ये क्यों 1.25 लाख दफा दुरूद का कहा गया? बुजुर्गों ने क्यों कहा कि जो रबीउल अव्वल के महीने में 1.25 लाख दफा दुरूद पढ़ेगा उसको हुजूर का दीदार हो जाएगा। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया ने बाकायदा ये बात कही है कि जो बंदा 1.25 लाख दफा दुरूद रबीउल अव्वल में पढ़ेगा उस बंदे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाएगा। ये क्या चीज़ है? ये क्या हकीकत क्या है? और जिस वक्त, क्योंकि हमारी ज़बानें जो है वो इनके ऊपर कसाफतें, गलाजतें, आंखों के अंदर बेहयाई और कानों के अंदर न जाने क्या कुछ, ये सीना न जाने किन किन चीज़ों से भरा रहता है। जिस वक्त बंदा दरूद पढ़ता है ये आराइशें दूर होना शुरू हो जाती हैं, अल्लाह ताला इसकी बरकत को जाहिर करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जिस वक्त ये कसाफतें दूर होती हैं और लताफतों में तब्दील हो जाती है, हुजूर लुत्फ फरमाना शुरू हो जाते हैं। हुजूर का लुत्फ करम बंदे के करीब होना शुरू हो जाता है। हकीकत ये है, दरूद एक दफा पढ़े तब भी बरकत है, तब भी बरकत है। लेकिन हम इतने जो है वो जिस तरह दौरे नबवी दूर होता जा रहा है तो हमारे अंदर कसाफतें बढ़ती जा रही है। वगरना मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये जुमला मैंने हर मजलिस में दोहराया है। वो कहते हैं मैं एक दफा दरूद पढ़ूं 3 महीने का राशन मेरी खानका पे जमा हो जाता है। ये क्या हकीकत थी? क्या इस दरूद की हलावत खत्म हो गई, बरकत खत्म हो गई, पावर खत्म हो गई? क्या वो कोई अनोखा दरूद था जो पढ़ते थे? नहीं, दरूद यही था। लेकिन मसला ये है वो दरूद पढ़ते भी थे, दरूद को बचा के भी रखते थे। हम दरूद तो पढ़ लेते हैं, बचाते कोई नहीं। अमल की दुनिया में कदम रखिए। अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा सुथरा, इसकी मिठास हम सीने के अंदर महसूस करते हैं। अमल की दुनिया में अपने कदम रखिए। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर इख्तिताम दूंगा। अपनी आंखों में हया पैदा कीजिए और अपनी ज़बान को सुथरा कीजिए। दिल के अंदर किसी के बारे में बुरा ना चाहिए। इंशाअल्लाह वो वक़्त करीब होगा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लताफ़तें बराह रास्त हमें मुनव्वर करना शुरू हो जाएंगी। किसी ने क्या खूब कहा है, अरे फिक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे, फिक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे। बन गया जिस दिन मकान खुद ही मकीन आ जाएंगे।